Hello everyone, welcome to you all in science class. In last classes, we will start your chapter number 7 weather, climate and adaptations of animals to climate. तो हमने कुछ पॉइंट्स वहाँ पे पढ़े थे वेदर के बारे में, कहाँ किसका वेदर कित मैक्सिमम रहता है, कहाँ मिनिमम रहता है, कहाँ ज़्यादा ठंडा रहता है, कहाँ ज़्यादा वार्म रहता है. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज climate and adaptation. So let we start. क्लाइमेट हैज़ ए परफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. देखो क्लाइमेट का जो इफेक्ट होता है वो सभी ऑर्गेनिज्म में पड़ता है. देखो ह्यूमन बींग्स को ही ले लो, जब क्लाइमेट सही होता है, गर्मी होती है तो हमें गर्म फील होता है, और जब थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो हमें ठंडा फील होता है. तो ऐसे ही सभी ऑर्गेनिज्म पे क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव. देखो कोई भी एनिमल है वो वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अडेप्टेशन रखता है और वहाँ पे लाइव अपनी सर्वाइव करता है. एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट पजेस स्पेशल फीचर टू प्रोटेक्ट दैम सेल्फ अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड और हीट. तो देखो जो गर्म रीजन में रहेगा वो वहाँ के अकॉर्डिंग क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करेगा, और जो कोल्ड जगह पे रहेगा वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करेगा. रिकॉल फ्रॉम चैप्टर नंबर 9 फॉर योर क्लास 6 साइंस बुक द डेफिनेशन ऑफ अडेप्टेशन. तो आपने 6 क्लास में भी पढ़ा हुआ है अडेप्टेशन. फीचर्स एंड हैबिट दैट हेल्प एनिमल टू अडेप्ट टू दियर सराउंडिंग आर अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. तो क्या होता है अडेप्टेशन? कोई भी फीचर या वहाँ के हैबिट को एनिमल्स किसी भी जानवर द्वारा अडेप्ट करना, उसके जो चारों ओर जो भी चीज़ें इवोल्यूशन में उसके इन्वायरमेंट में हो रही है उसके अकॉर्डिंग उस फीचर्स को, उस हैबिट को अडेप्ट करना, वो ही क्या कहलाता है? एडेप्टेशन. इन चैप्टर 9 यू विल लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन सॉइल. आपने चैप्टर 9 में ये भी पढ़ा था जो क्लाइमेट होता है, वेदर होता है, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है सॉइल में और इन्वायरमेंट में. हियर वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल्स ओनली. लेकिन हम यहाँ पे क्या है, खाली ये पढ़ेंगे कि एनिमल्स में क्लाइमेट का क्या इफेक्ट पड़ता है. इन क्लास 6 यू हैव रीड अबाउट अडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू सर्टेन हैबिटेट्स. आपने कुछ पॉइंट्स वहाँ पे भी पढ़े थे 6 क्लास में. एज एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट कंडीशन वी डिस्कस ओनली एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन. देखो ऐसे एनिमल्स जो पोलर रीजन में रहते हैं एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में. एज देयर नेम सजेस्ट द पोलर रीजन आर सिचुएटेड नियर द पोल्स. एग्जाम्पल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग टू द पोलर रीजन आर कैनेडा. देखो जो पोलर रीजन में कंट्री आती हैं वो कौन कौन सी हैं? कनाडा है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, अलास्का इन यूएसए एंड सिबेरियन रीजन ऑफ रशिया. यहाँ पे क्या होता है? बहुत कोल्ड होता है. एग्जाम्पल ऑफ सम कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन फॉरेस्ट मीन जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, आर फाउंड आर इंडिया, मलेशिया है, जैसे इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या है, अजेंडा है एंड नाइजीरिया है. तो ये तो थे पोलर बियर एरियाज एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया. देन वी सी द एक्टिविटी 7.2 टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड. हमें मैप लेना है वर्ल्ड का एंड द मार्क, उसके बाद पोलर रीजन में कौन कौन सा आता है उसको ब्लू से अंडरलाइन कर लेना है, एंड सिमिलरली मार्क द ट्रॉपिकल रीजन इन रेड. और उसको हमें क्या कर लेना है, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कंट्रीज आती है उनको रेड से अंडरलाइन कर लेना है. So firstly we discuss about the polar region. The polar region present an extreme climate. The region are covered with the snow. देखो ये रीजन बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं पोलर रीजन, और यहाँ पे बर्फ़ हमेशा रहती है. एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. मतलब साल में अधिकतर यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है और बहुत ठंडा रहता है. फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट एट द पोल्स वाइल फॉर द अदर 6 months द सन डज नॉट राइज. देखो 6 महीने तक यहाँ पे सन नहीं राइज होता और 6 महीने तक यहाँ पे सनसेट नहीं होता. इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस. देखो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत कम रहता है. -37 मीन्स बहुत ज़्यादा कम होता है. देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे स्नोफॉल होने लगता है यहाँ पे भी जब जाड़ों में. तो -37 डिग्री सेल्सियस इज़ वेरी लो टेम्परेचर. एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडेप्टेड टू दिस हाफ कंडीशन. तो वहाँ पे जो भी एनिमल्स रहते हैं वो वहाँ के अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे सर्वाइव करते हैं. लेट अस सी हाउ दे आर अडेप्टेड बाय कंसिडरिंग द एग्जांपल ऑफ पोलर बियर एंड पेंगुइन्स. तो पेंगुइन्स भी पोलर रीजन में ही फॉर्म्ड होते हैं.
Polar bear have white fur so that they are not easily visible in the snowy white background. देखो जो पोलर बियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वाइट फर होते हैं, वाइट, एंड दे आर विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड. इट प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम their predators. It also helped them in catching their prey to protect them from extreme cold. तो जो ये पोलर बियर्स होते हैं तो इनमें क्या होता है, वाइट फर होता है, जिसकी वाइट फर यूज करते हैं जिससे ये प्रिकॉशन में रहते हैं. इट ऑल्सो हेल्प देम इन कैचिंग देयर प्रे टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, और जो उसे बाहर के ठंडे से भी बचाता है. दे हैव टू थिक लेयर ऑफ फर. उनमें क्या होती है, 2 लेयर होती है फर की. दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर दियर स्किन. In fact, they are so well insulated that they have to move slowly and rest often, avoid getting overheated. Physical activity on warm days necessity cooling. So the polar bear goes for swimming. ये स्विमिंग भी बहुत करते हैं. It is a good swimmer. ये बहुत अच्छे स्विमर होते हैं. It paws are wide and large which help it not only to swim well but also walk with easy in the snow. और ये क्या करते हैं, इजीली स्नो में वॉक भी कर लेते हैं, बिकॉज दे आर क्या होते हैं, स्विम होते हैं, लार्ज होते हैं. वाइल स्विमिंग अंडर वाटर इट कैन क्लोज इट्स नोस्ट्रिल्स एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन. ये अपनी नोज को क्या करते हैं, नोस्ट्रिल्स को अंडर क्लोज कर लेते हैं और बहुत टाइम तक ये वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं. इट हैज़ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. इनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल सेंस होती है. सो दैट इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड. और ये अपने फूड को बहुत दूरी से भी स्मेल कर सकते हैं. वी कैन अंडरस्टैंड द अडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर्स विद द हेल्प ऑफ दैट फ्लो चार्ट. यहाँ पे फ्लो चार्ट दे रखा है जिससे हम इसे समझ सकते हैं. अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन्स आर द पेंगुइन. यहाँ पे पेंगुइन दिखाए गए हैं, ये भी पोलर बियर रीजन्स में रहते हैं. इट इज ऑल्सो वाइट एंड मर्ज वेल विद द वाइट बैकग्राउंड. देखो ये भी क्या है, पूरे वाइट है और इनमें क्या है, थिक स्किन है, लॉट ऑफ फैट प्रोटेक्ट, और बहुत सारा फैट है जो इन्हें प्रोटेक्ट करता है कोल्ड से. यू मे हैव सीन पिक्चर ऑफ पेंगुइन हडलर टुगेदर दिस दे टू कीप वार्म. ये देखो आपस में आपको साथ दिख रहे हैं जिनको इनको वार्मनेस हो. दिस दे टू कीप वार्म. रिकॉल हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर इन हाफ फुल ऑफ पीपल. तो हम अब इस चार्ट से यहाँ पे थोड़ा बहुत समझते हैं अडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर्स. तो अडेप्टेशन जो पोलर बियर्स हैं वो कैसे करते हैं, देखो. द वाइट फर इज़ नॉट ईजीली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड. तो जो वाइट फर है वो ईजीली नहीं दिखता है इनको. देखो यहाँ पे जो वाइट फर है ये ईजीली क्या करता है, ये विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड. एंड इट हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. इनकी जो पोलर बियर्स होते हैं इनकी जो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है. एंड इट हेल्प द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे. ये दूर से भी अपने जो फूड है उसको स्मेल कर सकते हैं. इट हैज़ लॉन्ग कर्व एंड शार्प क्लॉज एंड दीज हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस. इनकी भी क्या होती है, लॉन्ग कर्व शार्प क्लॉज होती है जो इसको हेल्प करती है किसमें, वॉक करने में. इट हैज़ लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन. और जो इनकी स्किन होती है उसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है उसके आउटर लेयर में, जो किसमें हेल्प करती है उसको, इट द फैट इंसुलेट इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप्स इट्स वार्म. जो कोल्ड से बचाती है और इनको वार्म फील करवाती है. एंड इट हैज़ 2 थिक लेयर ऑफ फर. और इनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा 2 थिक लेयर्स में फर होते हैं. ये फर हैं इसके. तो ये क्या करते हैं इनको, दीज कीप इट वार्म इन कोल्ड वेदर. और जो इनको कोल्ड वेदर से वार्मनेस फील करवाते हैं. एंड द वाइट फर इज नॉट इजीली विजिबल इन स्नोवी बैकग्राउंड बिकॉज इट प्रेडिटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट. सो आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड why the adaptation of polar bear adapt in the climate of cold. Then like polar bears पेंगुइन आर ऑल्सो गुड स्विमर्स. देखो पोलर बियर की तरह जो पेंगुइन्स होती हैं वो भी बहुत क्या होती है, अच्छे स्विमर्स होते हैं. दीज बॉडीज आर स्ट्रीमलाइंड एंड दियर फीट हैव वेब्स मेकिंग देम गुड स्विमर, जो उनको हेल्प करती है स्विमिंग करने के लिए. अदर एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन आर मैनी टाइप ऑफ फिशेस, मस्क, ऑक्सन, रेनिटर्स, फॉक्सेस, सील, वेल्स एंड बर्ड्स. तो यहाँ पे पोलर रीजन में मैनी टाइप अदर टाइप की फिश होती हैं, मॉक्सिकन होती हैं, रेंडर्स होते, फॉक्सेस, सील, वेल्स एंड बर्ड्स. इट इज़ टू बी नोटेड दैट वाइल्ड फिश कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर फॉर लॉन्ग, बर्ड्स मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव. दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन व्हेन विंटर सेट्स इन. दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर. तो जैसे विंटर ओवर हो जाता है तो ये वहाँ से माइग्रेट होने लगती हैं. यू नो दैट प्रोबेबली द इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ मैनी ऑफ दीज बर्ड्स.
आपको पता है इंडिया में भी क्या होते हैं, बहुत से बर्ड्स माइग्रेट करते हैं। देखो आप कभी ऑब्जर्व करना, जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है जहाँ भी, यहाँ पे भी, तो आपको डिफरेंट टाइप के बर्ड्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये क्या करती है, माइग्रेट करती हैं बर्ड्स भी वन फॉर्म टू अनदर। You must have seen or heard about the Siberian crane that come from Siberia to place like भरतपुर एंड राजस्थान। तो आपने देखा सुना होगा कि जो हियर्ड अबाउट साइबेरियन क्रेन होती है वो क्या होती है, साइबेरिया से भरतपुर राजस्थान और सुल्तानपुर हरियाणा में भी कभी कभी देखने को मिलती है। एंड सम वेटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट ऑफ इंडिया, तो कुछ अदर पार्ट ऑफ इंडिया में भी दिखती हैं। एंड again we see, did you know some migratory bird travel as much as 15,000 किलोमीटर to escape the extreme climatic condition at home। देखो जैसे क्लाइमेट चेंज होता है तो कुछ बर्ड्स क्या होती हैं, माइग्रेट करती हैं 15,000 किलोमीटर। जनरली दे फ्लाई हाई वेयर द विंड फ्लो इज हेल्पफुल, और ये जनरली बहुत ज़्यादा फ्लाई करती हैं और उनको हेल्प करती है विंड एंड द कोल्ड कंडीशन अलाउ देम टू डिस्पर्स एंड हीट जनरेटेड बाय देयर फ्लाइट मसल्स। बट हाउ दीज बर्ड्स ट्रेवल टू द सेम प्लेस यूर आफ्टर ईयर इज स्टिल अ माइस्ट्री। इट सीम दैट दीज बर्ड हैव बिल्ट इन सेंस ऑफ डायरेक्शन। देखो इनके यहाँ बहुत अच्छा सेंस ऑफ डायरेक्शन होता है, जिससे कि ये जैसे माइग्रेट हुई उसके बाद फिर माइग्रेट वहीं चली जाती हैं, तो इनके पास बहुत अच्छा सेंस होता है। एंड नो इन विच डायरेक्शन टू ट्रैवल, और ये जानते हैं इनको किस डायरेक्शन में ट्रैवल करना है। सम बर्ड्स प्रोबेबली यूज लैंडमार्क टू गाइड दैम, और कुछ बर्ड्स को क्या करता है, लैंडमार्क भी गाइड करता है। मैनी बर्ड्स में बी गाइडेड बाय द सन ड्यूरिंग द डे एंड स्टार एट नाइट, और कुछ बर्ड्स ऐसी होती है जिनको गाइडेंस कहाँ से मिलता है, स्टार से, और कुछ को सन से। देयर इज सम एविडेंस दैट बर्ड में यूज इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ टू फाइंड डायरेक्शन, और कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनको किन से एविडेंस मिलता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है अर्थ का, उससे उनके डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। एंड इट इज़ नॉट ओनली बर्ड्स द माइग्रेट, मैमल्स, मैनी टाइप ऑफ फिश एंड इंसेक्ट आर ऑल्सो नोन टू माइग्रेट सीजनली इन सर्च ऑफ मोर हॉस्पिटेबल क्लाइमेट्स। तो ऐसे बर्ड्स के अलावा भी कुछ मैमल्स होते हैं, फिश होती हैं, इंसेक्ट होते हैं जो इधर से उधर माइग्रेट होते रहते हैं। आई थिंक you all understand the topic climate and adaptation. So thank you for watching this video.